Hey guys, thank you so much for stopping by. Welcome back to my channel Shine with Pranoti. So guys, if you are new to my channel, hello, I'm Pranoti. I make videos on skincare, hair care, makeup and many more. So subscribe करना बिल्कुल भी मत भूलना and do have a look at my channel to see all my other skincare videos and do not forget to subscribe. सो गाइज आज आपके लिए मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही इंफॉर्मेशनल वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ स्किन एंड अकॉर्डिंग टू योर स्किन आपको आपके स्किन का कैसे ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली गाइज आज हम 5 स्किन टाइप्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1 नॉर्मल स्किन, सेकेंड वन इज ऑयली स्किन, थर्ड वन इज ड्राई स्किन, फोर्थ वन इज सेंसिटिव स्किन एंड द लास्ट वन इज कॉम्बिनेशन स्किन। सो गाइज कोई भी स्किन केयर रूटीन फॉलो करने से पहले ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जानना कि आपका स्किन टाइप कौन सा है, क्योंकि अगर आपको आपका स्किन टाइप नहीं पता है और आप ब्लाइंडली कोई भी स्किन केयर फॉलो कर रहे हो तो वो आपकी स्किन को डैमेज कर सकता है। तो बिफोर स्टार्टिंग एनी स्किन केयर रूटीन पहले अपना स्किन का टाइप जो है वो ज़रूर जानना है, और वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि कैसे हाउ यू कैन आइडेंटिफाई व्हाट इज़ योर स्किन टाइप। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, ये बहुत ही इंफॉर्मेशनल वीडियो होने वाला है। सो मेक श्योर यू वॉच टिल एंड। So the first skin type that we are going to discuss is normal skin type. So guys, normal skin type, इस स्किन टाइप में आपके फेस पे ना तो ज़्यादा ऑयल रहता है और ना ही आपका स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई रहता है। तो इट्स अ वेरी बैलेंस्ड स्किन टाइप। इसमें पीएच लेवल जो है वो नॉर्मल होता है एंड एट द सेम टाइम नॉर्मल स्किन टाइप में ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत अच्छा रहता है। सो नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई इफ़ यू हैव अ नॉर्मल स्किन। अगर आपकी स्किन ज़्यादा ऑयली नहीं है और ना ही ज़्यादा ड्राई है, सो दैट इज़ वन पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये है कि नॉर्मल स्किन टाइप में बहुत कम या ना के बराबर पिंपल्स आते हैं। थर्ड टाइप है पोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा फाइन रहते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े पोर्स नहीं रहते हैं एंड सेंसिटिविटी जो है वो इसमें कम रहती है। So now guys, if you know that your skin type is a normal skin type, then congratulations guys, आपकी स्किन नॉर्मल स्किन टाइप अगर है then you are very lucky। तो बट ऐसा नहीं है कि इफ़ यू हैव अ नॉर्मल स्किन यू डोंट नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर स्किन। नो, ये बहुत गलत है। अब हम डिस्कस करेंगे कि इवन दो अगर आपकी स्किन नॉर्मल स्किन टाइप है, आपको आपके चेहरे का कैसे ध्यान रखना है। इसका पहली चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है, हमेशा हाइड्रेटेड रहना है, पानी बहुत पीना है। फिर चाहे आपका कोई भी स्किन टाइप हो, ये तो बेसिक है कि आपको हाइड्रेटेड हमेशा रहना है। पानी का इंटेक जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। सेकंड चीज़ आपको ध्यान रखना है कि सनस्क्रीन आपको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि सन रेज से बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगा आपकी स्किन को, इसलिए सनस्क्रीन बिल्कुल भी ना अवॉइड करें। सो दिस इज़ द सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि कभी भी आप मेकअप अप्लाई करते हो तो विदाउट रिमूविंग मेकअप आपको कभी भी सोना नहीं है। तो सोने से पहले हमेशा याद रखें कि आपको आपका मेकअप रिमूव करना ही है। तो नो मैटर, ये जो टिप्स मैं आपको बता रही हूँ कि ये नॉर्मल स्किन वालों ने भी करना है एंड बाकी के स्किन वालों ने भी करना है, लेकिन क्योंकि हम नॉर्मल स्किन केयर के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें बहुत सारी ज़्यादा दूसरी चीज़ें नहीं आती। तो ये जो कॉमन चीज़ें हैं ये नॉर्मल स्किन वालों ने फॉलो करनी ही है। तो एंड द लास्ट थिंग फॉर नॉर्मल स्किन टाइप इज़ मॉइस्चराइज करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मॉइस्चर जो है आपकी स्किन में रहना चाहिए हमेशा। सो एक अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू मॉइस्चराइज योर स्किन। सेकेंड स्किन टाइप जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑयली स्किन टाइप। तो सबसे पहले ये जान लेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई इफ़ योर स्किन इज़ अ ऑयली स्किन टाइप। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके फेस पे आपको बहुत ज़्यादा ग्रीसीनेस फील होता है या फिर चिपचिपापन जो होता है वो अगर आपको फील होता है,
तो वो एक रीज़न है आपका स्किन ऑयली हो सकता है। सेकेंड पॉइंट ये है कि आपके पोर्स जो है वो बड़े हो सकते हैं या ओपन पोर्स जो होते हैं वो इफ़ यू कैन सी दैट ऑन योर फेस देन अगेन योर फेस माइट बी अ ऑयली स्किन टाइप। एंड द थर्ड पॉइंट ये है कि आपके फेस पे पिंपल्स जो है वो इजीली आ जाते हैं, तो वो भी एक पॉइंट है। तो ये 3 मेजर चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका आपका फेस जो है आपको ग्रीसी लग रहा है, सेकंड जो है आपके पोर्स बड़े हैं, एंड अगर आपके फेस पे पिंपल्स बार बार आते हैं तो हो सकता है कि आपका स्किन टाइप जो है वो ऑयली है। सो गाइस, ऑयली स्किन टाइप होने के पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी स्किन ऑयली हो सकती है, या फिर जेनेटिक्स की वजह से भी ऑयली हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी मम्मी का फेस ऑयली है तो आपका फेस भी ऑयली हो सकता है। थर्ड रीज़न ये हो सकता है क्लाइमेट की वजह से भी, अगर ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में अगर आप रहते हो तो भी आपका स्किन जो है वो ऑयली हो सकता है। एंड अगर आपके पोर्स बड़े हैं तो उसकी वजह से भी आपका स्किन जो है ऑयली रह सकता है। तो ये सब तो है रीजंस। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको आपके स्किन का ध्यान रखना है इफ़ यू हैव अ ऑयली स्किन टाइप। सबसे पहला एंड इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको दूंगी कि अगर आपका स्किन टाइप ऑयली है तो आपके फेस को बार बार मॉइस्चराइज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके स्किन पे ऑलरेडी मॉइस्चर है। तो बार बार या फिर मॉइस्चराइजिंग करना थोड़ा सा अवॉइड करें। अगर आपको कभी ज़रूरत लगे कि हाँ आप थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत है तब आप यूज़ करें, लेकिन बार बार मॉइस्चराइज़र यूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सेकेंड टिप ये है कि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप स्वेट रेजिस्टेंट सनस्क्रीन का यूज़ करें, या फिर वाटर रेजिस्टेंट आप बोल सकते हो सनस्क्रीन यूज़ करें। क्योंकि अगर आपके फेस पे ऑयल बार बार आता है तो हो सकता है कि स्वेट की वजह से सनस्क्रीन जो है वो निकल जाए, तो इसलिए स्वेट रेजिस्टेंट सनस्क्रीन यूज़ करें। थर्ड इम्पॉर्टेंट टिप आपको ये दूंगी कि अगर आपका फेस ऑयली है तो दिन में एटलीस्ट 3 से 4 बार आप अपने फेस को वॉश ज़रूर करें, क्योंकि अगर आपका ऑयल जनरेट हो चुका है और आप उसको वॉश नहीं कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा ग्रीसीनेस आपके फेस पे फील हो सकता है। सो गाइज, इफ़ यू हैव अ ऑयली स्किन टाइप, मेक श्योर दैट यू वॉश योर फेस एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स इन अ डे। एंड गाइज, फेस वॉश जब आप चूज़ करते हो फॉर योर स्किन टाइप, इफ़ यू हैव ऑयली स्किन, then guys make sure that your face wash has salicylic acid, glycolic acid and lactic acid in your face wash, क्योंकि ये चीज़ें हैं वो स्किन के लिए अच्छी रहती है। अगर आपका फेस ऑयली रहता है तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि आप जब भी फेस वॉश खरीदें तो उसमें ये 3 चीज़ें उसमें ज़रूर हो। मूविंग ऑन टू द थर्ड स्किन टाइप जो है ड्राई स्किन टाइप। सो लेट्स सी कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आपका स्किन टाइप जो है वो ड्राई है। नंबर 1 पॉइंट गाइज, अगर आपके फेस पे आपको फ्लेकीनेस या फिर रफनेस फील होता है तो हो सकता है आपका स्किन ड्राई है। सेकेंड थिंग ये है कि अगर आपको अनइवन लगता है फेस पे तो ऑल्सो दैट इज़ अ रीज़न कि आपका स्किन टाइप जो है वो ड्राई है। थर्ड थिंग ये है कि आपको अगर इचिंग हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा टाइटनेस अगर आपके फेस पे आपको फील होता है तो आपका स्किन टाइप जो है वो ड्राई है। सो नाउ इफ़ यू हैव अ ड्राई स्किन टाइप, लेट मी टेल यू हाउ टू टेक केयर ऑफ दैट। सो गाइस, ड्राई स्किन टाइप होने के पीछे भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि जेनेटिक्स की वजह से भी हो सकता है, सीजन्स की वजह से भी हो सकता है, या फिर लॉन्ग शावर्स अगर आप लेते हो तो वो भी एक रीज़न है आपकी स्किन ड्राई हो रही है। एंड एज भी इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े होते हो तब सीबम प्रोडक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाता है, इसलिए भी आपकी स्किन जो है वो ड्राई हो सकती है। तो ये सब कॉजेज़ हैं। तो अगर आपकी स्किन टाइप ड्राई है तो लेट मी टेल यू आपको आपकी स्किन का कैसे ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपका मॉइस्चराइज़र जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। एंड आपकी स्किन को हमेशा मॉइस्चर की ज़रूरत है। सो मेक श्योर कि जब भी आपको लगे कि फेस पे ड्राइनेस है तब आप मॉइस्चराइज़र जो है वो रीअप्लाई ज़रूर करें। तो मॉइस्चराइजिंग योर फेस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इफ़ यू हैव अ स्किन टाइप एज ड्राई। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि लॉन्ग शावर्स प्लीज़ अवॉइड करें, क्योंकि उससे जो है ड्राइनेस और भी ज़्यादा बढ़ सकती है।
तो शॉवर में बहुत देर तक टाइम बिल्कुल भी ना स्पेंड करें। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि ह्यूमिडिफायर का ज़रूर यूज़ करें। जो ऐसा रहता है उसको ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि ह्यूमिडिफायर से जो टेम्परेचर है वो मेंटेन होगा आपके फेस पे एंड बहुत ज़्यादा ड्राइनेस नहीं होगा। एंड फेस वॉश जब आप चूज़ करते हो तब एक जेंटल सोप फ्री फेस वॉश यूज़ करें, जिससे बहुत ज़्यादा फोम ना हो, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा फोम होता है तो आपकी स्किन और भी ड्राई हो सकती है। तो इसलिए जो फेस वॉश आप यूज़ करते हो वो बहुत ज़्यादा जेंटल माइल्ड सोप फ्री फेस वॉश यूज़ करें। फोर्थ स्किन टाइप जो है वो कॉम्बिनेशन स्किन टाइप। तो सबसे पहले देखते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि आपका स्किन टाइप जो है वो कॉम्बिनेशन स्किन है। तो टी जोन जो रहता है वो आपका ऑयली रहता है, जैसे कि आपका नोज़ हो गया। तो बहुत से बार आपको ऐसा लगता होगा कि आपका नोज़ जो है वो ऑयली है या फिर बाकी का फेस जो है वो नॉर्मल है। तो वो भी एक है रीज़न कि आपका स्किन टाइप जो है वो कॉम्बिनेशन स्किन है, क्योंकि कॉम्बिनेशन स्किन जनरली वो होता है जिसमें आपके फेस पे थोड़ा पार्ट आपको ऑयली भी लगता है एंड थोड़ा पार्ट जो है वो आपको ड्राई भी लग सकता है। तो स्पेसिफिकली जो टी जोन्स होते हैं फेस के, जैसे कि नाक हो गया, ये ऑयली रहता है एंड चिक्स जो है वो ड्राई रह सकते हैं। इस स्किन टाइप में सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि इस स्किन टाइप में मोस्टली पिंपल्स जो है वो नोज़ पे, फोरहेड पे या फिर चिन पे आते हैं। तो वो आपका स्किन टाइप जो है वो कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है। एंड थर्ड थिंग ये है कि आपके जो चीक्स रहते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव फील होते हैं। तो ये तीन चीज़ें अगर अगर आप नोटिस करते हो तो आपका स्किन टाइप जो है वो कॉम्बिनेशनल स्किन टाइप है। सो नाउ गाइस, इफ़ यू हैव अ कॉम्बिनेशनल स्किन टाइप, आपको दो टाइप के स्किन केयर फॉलो करने पड़ेंगे। आपके जो टी जोन्स है जो ऑयली रहते हैं उसके लिए आपको स्किन केयर अलग फॉलो करना पड़ेगा, और आपके चिक्स के लिए है वो स्किन केयर आपको अलग फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आप मॉइस्चराइज़र अगर यूज़ करते हो तो टी जोन्स पे जितना हो सके मॉइस्चराइजर्स को कम लगाएं। जैसे आपका नोज़ हो गया, क्योंकि वहाँ पे ऑयल बहुत ज़्यादा जनरेट होता है, तो टी जोन्स पे मॉइस्चराइज़र कम से कम अप्लाई करें। चीक्स पे अगर आपके चीक्स ड्राई है तो उसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जो भी पार्ट आपको लग रहा है कि ऑयली है उस पर जितना हो सके मॉइस्चराइजर्स कम लगाएं। एंड द लास्ट स्किन टाइप जो हम डिस्कस करेंगे वो है सेंसिटिव स्किन टाइप। सो लेट्स सी हाउ टू आइडेंटिफाई इफ़ यू हैव अ सेंसिटिव स्किन। नंबर वन पॉइंट, अगर आपके फेस पे अगर आपको इचिंग फील होता है या फिर टाइट फील होता है तो वो एक रीज़न है, आपका स्किन जो है वो सेंसिटिव हो सकता है। सेकेंड पॉइंट ये है कि जो आपका फेस है वो समर में आपको ऑयलीनेस आपको फील होता है एंड विंटर्स में अगर आपको ड्राई लगता है देन अगेन आपका स्किन टाइप जो है वो सेंसिटिव है। एंड अगर आप गर्म पानी से नहाने के बाद अगर आपका फेस रेड हो जाता है तो भी आपका स्किन टाइप जो है वो सेंसिटिव है। एंड द लास्ट पॉइंट ये है कि इट फ्लशेस वेरी इजीली व्हेन यू हैव समथिंग स्पाइसी। अगर आप कुछ स्पाइसी फूड खाते हो तो वो आपके फेस पे दिख जाता है, तो वो भी एक रीज़न है कि आपका स्किन टाइप जो है वो सेंसिटिव स्किन टाइप है। तो अभी ये तो हमने जान लिया कि आपका स्किन टाइप सेंसिटिव है, लेकिन अगर आपका स्किन टाइप सेंसिटिव है तो कौन सी चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में भी देखते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर आपका स्किन टाइप सेंसिटिव है तो आपको आपकी स्किन का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सेंसिटिव स्किन जो है वो बाकी की चीज़ों को बहुत जल्दी रिएक्ट कर सकती है। तो अगर आपका स्किन टाइप सेंसिटिव है, अगर आपको कुछ भी नया प्रोडक्ट या फिर कुछ भी अगर आपको ट्राई करना है तो सबसे पहले ध्यान रखें कि आपको पैच टेस्ट ज़रूर करना है। सबसे पहले पैच टेस्ट आपके हाथ पे करें, वेट फॉर 24 आवर्स। जो 24 आवर्स के लिए वेट करें, देखिए अगर कुछ रिएक्ट करता है, कुछ होता है, और अगर कुछ रिएक्शन नहीं आ रहा है तो आपके फेस पे वो अप्लाई करें, लेकिन बिना पैच टेस्ट किए कुछ भी आपके फेस पे अप्लाई ना करें। आपके स्किन केयर में जितना हो सके प्रोडक्ट्स कम रखें, मिनिमम रखें। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी ना यूज़ करें, क्योंकि यू नेवर नो कि कौन सा प्रोडक्ट आपके स्किन पे रिएक्ट कर जाए और आपको रिएक्शन आ जाएगा। इसलिए जितना हो सके प्रोडक्ट्स जो है वो मिनिमम रखें।
थर्ड चीज़ का आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी आप प्रोडक्ट यूज़ करते हो, नया बाय करते हो, तो मेक श्योर कि वो प्रोडक्ट्स जो है वो आपकी स्किन पे हार्श ना हो, बहुत ज़्यादा केमिकल्स उसमें ना हो, कम से कम केमिकल्स उसमें यूज़ किए हो, और हार्श प्रोडक्ट्स आपके फेस पे बिल्कुल भी मत यूज़ करें। फोर्थ चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका स्किन टाइप सेंसिटिव है तो मेक श्योर कि आप फेशियल ब्लीच या फिर कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल भी ना कराएं, या फिर कम से कम कराएं, क्योंकि ये सब चीज़ें करने से आपके फेस पे रिएक्शन आ सकता है। तो जितना हो सके इन सब चीज़ों को दूर रहे, केमिकल ट्रीटमेंट्स, फेशियल ब्लीचेस ये सब ना करें। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट टिप गाइस कि सनस्क्रीन तो नो डाउट सबने यूज़ करना है, कोई भी आपका स्किन टाइप हो, सनस्क्रीन तो मस्ट है हर एक स्किन टाइप के लिए। लेकिन अगर आपका स्किन टाइप सेंसिटिव है तो आपको हाइपो एलर्जेनिक सनस्क्रीन जो है वो यूज़ करना चाहिए। एंड मेक श्योर कि आपका सनस्क्रीन जो है वो डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है। तो इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखें अगर आपका स्किन टाइप सेंसिटिव है। सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, एंड अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड इफ़ यू हैव एनी स्पेसिफिक टॉपिक जिसके बारे में अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ तो ज़रूर कमेंट करना। आई ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। एंड टिल देन, stay home, stay safe. Thank you guys. Bye bye. I'll see you in next video.